नाज़रीन देखें, अगर अल्लाह ना करे किसी कौम का एक बच्चा माज़ूर होता है तो वो बच्चा नहीं है, वो घर के लिए बोझ बनता है, माशरे पे बोझ बनता है। इस तरह कई पूरा मिला के, और ये अगर खुदा न कई हो जाए तो पूरी कौम एक उज़्र में मुब्तला हो जाती है। इस हालत से मुफ्ती साहब से बात करेंगे। मुफ्ती साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मुफ्ती साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, क्या फरमाएंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। इससे पहले भी कई बार मैं प्रोग्राम के आगाज़ में अपने व्यूवर्स से, QTV के सुनने वाले देखने वालों से ये कह चुका हूँ कि 2 बूंद पाकिस्तान की खातिर। मैं कहता हूँ 2 बूंद अपनी नस्ल की खातिर, फिर पाकिस्तान की खातिर। अपनी नस्ल को बचाएंगे तो पाकिस्तान जो है वो तरक्की करेगा ना। किबला डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात इरशाद फरमाई, और काफ़ी जो इस मामले में ऑब्जेक्शंस होते हैं, आर्गो किए जाते हैं, उनके भी जवाबात इन्होंने दिए हैं। देखें, एक डॉक्टर ये बात कहे, ये डॉक्टर एक बात कहे और वो अपनी ईमानदारी से कहे, तो हमें इस्लाम ये हुक्म देता है कि उसकी बात को मान लिया जाए। मिसाल के तौर पर मैं डॉक्टर साहब से कहता हूँ कि मेरे सर में दर्द है, ये मुझे कहते हैं कि ये फ़लाँ टेबलेट ले लो, तो मैं तो नहीं पूछता आपने कहाँ से पढ़ा, क्या है क्या नहीं है, क्योंकि मुझे इन पर एतबार है। तो इसी तरीके से सेहत के मामलात में देखें, आप रूहानियत के मामलात में रूहानी लोगों पर एतमाद करते हैं, दीनी मामलात में आप उलमा पर, मुफ्तियान शरअ पर एतमाद करते हैं। तो इसी तरीके से जो डॉक्टर्स हैं जो इस मामले में काम कर रहे हैं सेहत के हवाले से, हेल्थ के हवाले से, तो हमें उस पर एतमाद करना चाहिए। फिर तीसरी बात यह है कि देखें, बात यह कि आम तौर पर इसके साइड इफ़ेक्ट्स मेरी नज़र में कहीं पर नहीं आए। डॉक्टर साहब, इस तरह मैं सही कह रहा हूँ? मेरे ख्याल से कहीं मेरी नज़र में नहीं आए कि इस बच्चे को पोलियो वैक्सीन दी गई थी और खुदा न खास्ता ये हुआ, लेकिन उसके अच्छे असरात ज़रूर आए हैं कि कोई बाप ये कहे या माँ कहे कि मैंने इससे पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाए थे और आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बच्चा महफूज है। अच्छा, मैं आखिरी बात इसमें ये अर्ज़ करूँगा कि जो 2 बूंद पाकिस्तान की खातिर ये क्यों कहा गया, इसकी वजह ये है, देखिए बचपन में अपनी औलाद का वालिदैन ख्याल रखते हैं, उनकी ग़िज़ा का, उनकी नशो नुमा का। ज़रा सा कुछ हो तो फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करते हैं कि क्या खुराक दी जाए। तो एक डिपार्टमेंट तो ये है कि इस लिहाज से हम कर रहे हैं, लेकिन उसकी हेल्थ के हवाले से हम क्या कर रहे हैं? एक इफ़रीत नुमा चीज़ हमारे सामने मौजूद है, और इस वक्त सारे वर्ल्ड में इसका ख़ात्मा हो चुका है, अलावा 1-2 ममालिक के, 1-2 कंट्रीज़ के, जिसमें पाकिस्तान भी है। यहाँ पर ख़ात्मा इसीलिए नहीं हो रहा कि बेल बचती है, हमें पता लगता है कि वो पोलियो वर्कर्स आए, ठीक है जी, जाने देंगे, पता नहीं कौन, यानी लापरवाही बेतवज्जुही। आप अगर हर मामले में अपने बच्चों की तरबियत का, उनकी ग़िज़ाओं का ख्याल रखते हैं, तो इस मामले में भी कल आपके पछतावे से बेहतर यह है कि आज जब डोरबेल बजाई जाती है या दस्तक दी जाती है और पोलियो वर्कर्स आते हैं, आपके घर के दरवाजे पर आते हैं, आपको सिर्फ ये करना है कि बच्चों को पिलवाना है, ये वैक्सीन दिलवानी है, और ये आप अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, अपनी नस्ल की आने वाले बच्चों की, उनके मफादात के लिए कर रहे हैं, और इसके ज़रिए आप पाकिस्तान को महफूज कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि हर वालिदैन को चाहिए कि इस मामले में, छोटे बच्चों के मामले में बेतवज्जुही, लापरवाही ना बरतें, कि जब भी ये मुहिम चलाई जाए तो अपने बच्चों को पोलियो वैक्सीन से ज़रूर मुस्तफ़ीज़ करें। बहुत नाज़रीन कराम, जो मेरे व्यूअर्स, स्पेशली मेरी बहनें, मेरे भाई मेरे इस प्रोग्राम को देखते हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस कैंपेन को कामयाब बनाएं, 2 बूंद पाकिस्तान की खातिर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, सलीम पिरयानी साहब, आपने वक्त निकाला, आपकी गुनागो मसरूफियात का मुझे इल्म है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हमेशा हाजिर हैं।